तो आप लोग आलोकनाथ यानी संस्कारी बापूजी को तो जानते ही होंगे, जो इतने शरीफ है कि शराफत शर्मा के भाग जाए, जिन्हें आपने बिदाई एंड इवन विवाह जैसी मूवीज से आपने देखा होगा। बट 2018 में खबर आई कि इन्होंने एक नहीं कई एक्ट्रेसेस को हैरास किया है और एक की तो इज्जत भी लूटी है। बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक एक आदर्श पिता के रोल में नजर आने वाले आलोकनाथ पर राइटर और प्रोड्यूसर विंटा नंदा ने रेप आरोप लगाया है। जी हाँ, बट आखिर क्या है ये पूरा किस्सा? आखिर क्यों लगे संस्कारी बापूजी पर ये एलिगेशंस? एंड सिर्फ यही नहीं, कैसे नाना पाटेकर, कैलाश खेर और इवन जानी दुश्मन की ये इच्छाधारी नाग, आखिर कैसे इन सब पे आरोप लगे एंड इनका करियर डिस्ट्रॉय हो गया। आज मैं आपको सब बताऊंगा इन द टॉप 4 एक्टर्स हु डिस्ट्रॉयड देयर करियर्स। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज जल्दी कर देना यार, 100 के होने वाले हैं। एंड हम शुरू करते हैं सिनेमैस्टिक की दिल दहला देने वाली पेशकश। तो आपने ये मूवी तो जरूर देखी होगी। इसमें अक्षय कुमार थे, सुनील शेट्टी थे, सनी देओल एंड इवन सोनू निगम भी थे, गाते हुए नहीं एक्ट करते हुए। ये मूवी बहुत ज्यादा क्रेजी थी। एंड उधर था ये मेगाट्रॉन का फूफा, इच्छाधारी नाग, जो बाइक बन के बंदों को मार देता है। बट इन्होंने सिर्फ पिक्चर में ही नहीं, रियल लाइफ में भी अपनी गर्लफ्रेंड को पीटा, वो भी जमीन पे पटक पटक के। तो ये पीछे आया भागता भागता आया और उसने सीधा मेरे बाल पकड़े, क्या बोली तू, और उसने बाल पकड़ के जमीन पे पटका मेरा सर। हाँ, तो मेरा सर फट गया उस टाइम पे। जी हाँ, तो अरमान कोहली बेटे हैं राजकुमार कोहली के, जो खुद एक बड़े डायरेक्टर थे। एंड अरमान कोहली ने ऐसे ही डेब्यू किया अपने पापा की मूवी में एज अ चाइल्ड एक्टर, जहां वो विरोधी, बदले की आग एंड राज तिलक में नजर आए, जहां वो इवन दिव्या भारती के साथ भी मूवी दीवाना में होने वाले थे, बट उनकी जगह लिया शाहरुख खान को। एंड उन्हें बाजीगर, डीडीएलजे एंड इवन कई मूवी से शाहरुख खान ने रिप्लेस कर दिया। टू सैड। उनके डैड ने अपने बेटे की करियर रिवाइव करने की तो बहुत कोशिश की, बट रिवाइवल सिर्फ पबजी में काम करता है एंड वो कभी वर्क नहीं कर पाए। बट फिर आई जानी दुश्मन। आजा, आजा। तो जानी दुश्मन जो फ्लॉप मूवी थी, जिसे लेजेंड बहुत गंदे रिव्यूज मिले थे, इवेंचुअली टीवी एरा में लेकिन ये पॉपुलर हो गई। तुमने ये मूवी एक बार तो जरूर देखी होगी एंड इवन ये डायलॉग भी, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी। जहां अरमान कोहली के पास अब अच्छा चांस था कमबैक करने का, जिधर वो मूवीज में आ सकते थे, बट वो आए न्यूज में, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को पीटने के लिए। बिग बॉस के प्रतियोगी और एक्टर अरमान कोहली मुसीबत में फंस गए हैं। सोफिया हयात की शिकायत पर कल रात पुलिस ने अरमान कोहली को गिरफ्तार कर लिया। तो अरमान कोहली ने किया, वो मेरी जिंदगी में किसी ने मुझे फेस के ऊपर ऐसा नहीं मारा। मैं बहुत शौक में थी, अभी भी मैं बहुत शौक में हूँ। उन्होंने सोफिया हयात को झाड़ू से पीट दिया किसी आर्गुमेंट के चलते, एंड इसी की वजह से पुलिस ने उन्हें बिग बॉस हाउस से अरेस्ट कर लिया था। बट अगले ही दिन उन्हें बेल मिल गई। पर वंस अ बीटर ऑलवेज अ बीटर। उसी साल खबर आई कि रीनू रंधावा, जो अरमान कोहली की जीएफ है, उन्होंने कंप्लेन करी है कि अरमान ने उन्हें पीटा है। बहुत छोटी सी बात हुई थी, गाली गलौज किया और पीछे से टांग मारी। मैं गिरती गिरती बच्ची, तो मैंने उसको कहा कि यू सच अ लूजर। बोलते बोलते मैं हॉल में पहुंची हूँ, तो ये पीछे आया भागता भागता आया और उसने सीधा मेरे बाल पकड़े, क्या बोली तू, और उसने बाल पकड़ के मेरा जमीन पे पटका मेरा सर। हाँ, तो मेरा सर फट गया उस टाइम पे। बट अरमान कोहली भाग निकले। वो लोनावला जाके छुपे एंड उन्होंने सोचा दृश्यम करने का, एंड उन्होंने एक सिम ली फैमिली से बात करने के लिए। बट किसी ने देखा कि ये तो जानी दुश्मन वाला विलन है। गर्लफ्रेंड को पीटने के बाद अरमान कोहली लोनावला के बंगले में छिपा हुआ था एंड पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया एंड सबको पता चल गया कि अरमान कोहली एक असॉल्टर है, जिधर ये केस कई साल तक चला एंड आखिर में म्यूचुअल कंसेंट पर खत्म हो गया। बट कोहली को जेल से दूर रखना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। एंड अगेन 2021 में उन्हें नाक वाले पाउडर के साथ पकड़ा गया एंड अरेस्ट कर लिया गया। भाई, इस नाक को कोई पकड़ लो यार प्लीज। एंड ऐसे इतने कंट्रोवर्सीज एंड फ्लॉप्स की वजह से अरमान कोहली का करियर डिस्ट्रॉय हो गया। नाना पाटेकर, ये वो नाम है जिसे सुनते ही दिमाग में एक ऐसे एक्टर का नाम आ जाता है जिसकी टक्कर कोई नहीं ले सकता, चाहे वो मुस्तफा हो, अग्नि साक्षी हो, वेलकम हो। नाना ने ऐसे रोल्स दिए हैं जो दिमाग हिला देते हैं। बट प्रॉब्लम तब हुई जब आशिक बनाया कि एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने बताया कि नाना पाटेकर ने उन्हें सेक्स
हैरास किया है। मैं नाम भी लेना चाहती हूँ एक्टर नाना पाटेकर, क्योंकि इसका तो काम ही नहीं है सेट पे, तो वो क्यों सेट पे है और फिर मुझे आके वो मुझे पकड़ के खींच रहा है। तो ये बात तब की है जब इंडिया में मी टू मूवमेंट नया नया आया था एंड तभी तनुश्री ने बताया कि जब वो अपनी मूवी हॉर्न ओके प्लीज शूट कर रही थी तब नाना पाटेकर एंड गणेश आचार्य ने उन्हें हैरास किया, वो भी एक सीन में। एंड उन्होंने क्लेम किया कि ये सीन कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं। एंड फिर क्या था, एक आंधी आ गई जिधर सब हैरान थे कि नाना पाटेकर जैसे मैच्योर एंड वेल एक्टर ये कर सकते हैं। और फिर क्या, नाना पर एक केस हो गया एंड पूरी इंडस्ट्री में मी टू चलने लग गया। प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर, कंगना, इन सब ने तनुश्री को सपोर्ट किया था, ये कहते हुए कि हाँ बॉलीवुड में ये सब चलता है, जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी है। नाना पाटेकर पर मीडिया, ऑडियंस सब गुस्सा थे। मेरा तो काम था उनके साथ स्टेज पर, वहाँ हमने कौन सी बदतमीजी की हमारे समझ में नहीं आता। इतने तकरीबन 1000 लोग हैं उनके सामने हो रहा था ये सब। मुझे एक तो गंदा लग रहा है कि ऐसी सफाई मुझे देनी पड़ती है। 35 साल हूँ मैं इंडस्ट्री में। इवन उस मूवी हॉर्न ओके प्लीज में तनुश्री को हटा के राखी सावंत को ले लिया गया। बट आखिर क्या हुआ इस केस का? तो तनुश्री, जैसा हमने इस वीडियो में बताया है, वो सबसे बहुत परेशान हो गई थी एंड उन्होंने बॉलीवुड ही छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड कह रहा है हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन फिर भी नाना पाटेकर के साथ मूवीज कर रहा है, विच इज नॉट गुड। बट नाना को क्लीन चिट मिल गई। कोर्ट ने कहा कि ज्यादा सबूत ना होने की वजह से नाना बेकसूर है एंड ये सब एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है नाना के अगेंस्ट एंड नाना इनोसेंट प्रूफ हो गए। बट जिससे उनके करियर पे एक डेंट तो पड़ गया था, जिधर कुछ वक्त तक उन्हें इंडस्ट्री से कैंसिल कर दिया गया था। बट वो एक तगड़े एक्टर हैं जो जानते हैं हाउ टू बी रेलेवेंट। एंड तनुश्री ने एक बार ये कहा था कि इमरान हाशमी और मेरा रिश्ता भाई बहन जैसा है। तो आपको पता है कि आपको ये वीडियो लाइक कर देनी चाहिए, राइट? तो आपने ये गाने तो जरूर सुने होंगे। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। ये गाए हैं दिल्ली के अमेजिंग सिंगर कैलाश खेर ने, जिनकी आवाज में जादू है, जो बहुत ही ऑसम सिंगर है। I mean, सैयद सुन के आज भी रोना आ जाता है। तुझे जीत जीत हारूं। बट प्रॉब्लम तब हुई जब कैलाश खेर ने इंटरव्यू के साथ गंदी हरकत कर दी, वो भी फीमेल इंटरव्यूअर। तो ये बात तब की है जब नताशा हिमाराजनी ने बताई अपनी मी टू स्टोरी और उन्होंने कहा कि मैं और मेरी कलीग कैलाश खेर का इंटरव्यू लेने गए थे उनके घर, बट जब वो वहां पहुंचे तो वो दोनों के बीच आके बैठ गए और उनकी जांग पे हाथ रखने लग गए, स्किन के ऊपर। एंड इससे ये दोनों बहुत ज्यादा क्रीप आउट हो गए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना बता दिया जाए कि कैलाश खेर इज एक्चुअली अ प्रेडेटर, बट उस स्टोरी पे कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन आज हिम्मत करके उन्होंने ये बता दिया है। And even now you have singers like Kailash Kher and Abhijit who have been accused of harassment. बट अभी तो ये चीजें शुरू हुई थी। एक फैन ने बताया कि कैसे कैलाश खेर ने उनसे उल्टी सीधी बातें की हैं, उन्हें लर करने की कोशिश की है कि तुम मेरी पगली हो, मेरी जोगी हो। एंड आपने अंबर सरिया सुना होगा एंड उसकी सिंगर सोना मोहपात्रा ने तो इनकी धज्जियां उड़ा दी थी। सोना ने कई बार बताया जब कैलाश खेर ने उनकी जांघ टच करी और बोला तुम बहुत खूबसूरत हो वगैरह, वो उन्हें अपने रूम में मिलने बुलाते थे। सोना ने ये तक कहा कि कैलाश अगर तुम सॉरी मांगोगे तो कितनी लड़कियां उससे मांगोगे। उनका मतलब था कि कैलाश खेर ने इतनी लड़कियों को हैरास किया है कि सॉरी मांगते मांगते उनकी जिंदगी बीत जाएगी। दिस इज वेरी क्रीपी कि ये अल्लाह के बंदे, तेरी दीवानी, ऐसे सुंदर गाने गाने वाला इंसान ऐसे काम कर सकता है। मैं कैलाश खेर से एक कॉन्सर्ट के सिलसिले में पृथ्वी कैफे में मिली थी। कैलाश ने मेरी जांघ पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, अच्छा लगता है कि तुम एक सिंगर की पत्नी हो, एक्टर की नहीं। बट कैलाश खेर ने इस पे क्या कहा? कैलाश खेर ने कहा कि इनमें से किसी ने भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है, जिससे पता चलता है कि दे आर लाइंग। इट डिपेंड्स जी, वो तो निर्भर करता है ना। अब मैं आप पे इल्जाम लगा दूं, ऐसे बार बार नाम लेके ही लगाऊं, इससे कुछ होने वाला नहीं है ना। यदि हम कानून के साथ चलें तब अलग बात होती है। एंड इस केस में लीगल एक्शन ना होने की वजह से ये केस बंद हो गया। बट आपको क्या लगता है, 5-6 फीमेल्स झूठ बोल रही हैं या अकेले कैलाश खेर? हमें कमेंट्स में नीचे जरूर बताइएगा। तो आपने विदाई हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन तो जरूर देखी होगी, राइट? एंड देखा होगा हमारे संस्कारी आलोकनाथ जी को। मतलब इन्हें देख के ऐसा लगता है कि संस्कार का जन्म ही इनसे हुआ है। बट प्रॉब्लम तब हुई जब इन पे आरोप लगे कि इन्होंने एक एक्ट्रेस की इज्जत लूटी है एंड इवन ये दारू पी के हंगामा करते हैं। जी हाँ, फिल्मी दुनिया के संस्कारी बाबूजी आलोकनाथ के लिए आज का दिन एक नहीं बल्कि 2 बुरी खबरें लेकर आया। तो आलोकनाथ ने अपना डेब्यू सीधा हॉलीवुड मूवी गांधी से किया था, जिसमें अमरीश पुरी भी थे
थे। एंड अगर आपको अमरीश पुरी के पूरी लाइफ जर्नी जानी है कि कैसे वो बने द ग्रेटेस्ट विलन एवर, तो ये वीडियो हमारी जरूर चेक करना। एंड फिर आलोकनाथ ने शो बुनियाद में भी रोल प्ले किया, जिसकी टीआरपी बहुत ज्यादा क्रेजी थी। आई मीन अपने पेरेंट्स से पूछना कि बुनियाद की बुनियाद कितनी मजबूत है, जिधर इन्हें हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन एंड मेनी अदर मूवीज में देखा जाता है। एंड इवन इनको विकिपीडिया में भी संस्कारी बापूजी बताया गया है। एंड इवन 2014 में ट्विटर पे इनके मीम्स वगैरह ट्रेंड करने लग गए, जिसमें एक केस स्टडी हुई थी कि आखिर आलोकनाथ जी इतने ट्रेंड क्यों कर रहे हैं। बट 2018 में आई इस चीज ने इनका करियर डिस्ट्रॉय करके रख दिया। संस्कारी आलोकनाथ एक्सपोज्ड अगेन। तो तनुश्री के स्टेटमेंट के बाद कई एक्टर्स बाहर आए ये बताते हुए कि उनके साथ भी ये हुआ है। एंड उनमें से एक थी विंता नंदा। विंता नंदा ने बताया कि जब वो अपने शो तारा पे काम कर रही थी, तब एक रात को वो घर जा रही थी वॉक करके, एंड वो थोड़ी सी ड्रंक थी। एंड तभी वहां उनकी क्रू की गाड़ी पहुंची जिसमें थे आलोकनाथ। एंड उन्होंने उन्हें अंदर बिठाया और इतनी दारू पिलाई कि सुबह वो जब उठी तो उन्हें पता चला कि उनकी इज्जत लूट ली गई है। ऐसा पोस्ट करके विनीता ने फेसबुक पे डाला, जहां उन्होंने डायरेक्टली आलोकनाथ का नाम अपने पोस्ट पे नहीं लिखा था, बट उन्होंने संस्कारी वर्ड मेंशन किया। एंड लोगों ने तुरंत लिंक्स जोड़ने शुरू कर दिए एंड फिगर आउट कर लिया कि हाँ, आलोकनाथ की ही बात हो रही है। विंता ने कहा कि जब उन्होंने ये सबको बताया तो शो से आलोक को निकाल दिया गया, बट उसके बाद भी आलोक ने कई बार ये घिनौना काम किया। एंड इवन ये उन्होंने सेम उसी शो तारा की लीड एक्ट्रेस नवनीत निशान के साथ भी किया था। विंता ने ये भी कहा कि सारी जिंदगी इसका ट्रॉमा उन्हें रहा, क्योंकि उस वक्त में मुझे लगा था कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं बहुत फॉरवर्ड हूँ, मैं पार्टीज में जाती हूँ, मैं दूसरी लड़कियों और औरतों की तरह चुप नहीं रहती हूँ, क्योंकि आपको चुप रहना चाहिए क्योंकि आप एक लड़की हैं। तो ये सब मैंने अपने ऊपर इनवाइट किया है। वो पूरी जिंदगी सोचती रही कि इसमें उनकी क्या गलती है, बट दिस इज सो रॉन्ग। आलोकनाथ जैसे इंसानों की वजह से लड़कियां लड़कों से नफरत करती हैं। बट आलोकनाथ ने इस पे क्या कहा? तो आलोकनाथ पे एफआईआर दर्ज हुई एंड उन्होंने बड़ी ही अटपटी बात कही। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं इज्जत लूट गई है, पर मैंने नहीं लूटी। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, अगर कुछ कहूंगा तो बात खिंचती चली जाएगी। एंड वैसे भी औरतों की सुनी जाती है क्योंकि वो कमजोर होती हैं। हे भगवान! एंड फिर क्या था? आलोकनाथ पर पूरी इंडस्ट्री ने लैश कर दिया एंड कई लोग सामने आए, जैसे एक हम साथ साथ है कि क्रू मेंबर ने बताया कि आलोकनाथ ने एक मूवी के रिहर्सल के टाइम उनके आगे अपने कपड़े उतारे और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। और यही नहीं, ऐसे कम से कम 4 और इंसिडेंट थे जिधर फीमेल स्टार्स ने बताया कि कैसे आलोकनाथ इतने भी संस्कारी नहीं है, which is very scary. And even एक एक्ट्रेस ने ये तक बताया कि आलोकनाथ दारू पी के हंगामा करते थे। एंड ऐसे ही इन्हें सिंटा ने बैन कर दिया और ऐसे आलोकनाथ का करियर डिस्ट्रॉय हो गया, which is very creepy and scary. बाबूजी के लिए जोरदार तालियां। बाबूजी आपको प्रणाम। तो ये थे वो 4 एक्टर्स जिन्होंने अपने करियर को पीक पे तो ले गए थे एक पॉइंट पे, बट इवेंचुअली उसको डिस्ट्रॉय कर लिया अपनी हरकतों की वजह से। आपको क्या ओपिनियंस है इन टॉप 4 एक्टर्स हु डिस्ट्रॉय देयर करियर्स के वीडियो में? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। A special thank you to the entire team of Cinemastic, Annie Siraj and our DOP Adrian, and मेरा नाम इरफान है Cinemastic में due to copyright reasons। एंड हाँ, मेरा नया चैनल भी आउट हो चुका है तो जाके जरूर चेक करना। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहाँ सिनेमा है वहाँ Cinemastic है। हमने देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियों में रहता है तेरा ही तमू, अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you। मैंने देखी